हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप भी तैयारी करते हैं और आप भी ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, आपके जीवन में स्थिरता आ जाए, एक जॉब हो आपके पास, अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, सब खत्म हो जाए, जीवन आनंदमय हो, आप ये चाहते हैं, तो तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ चीज़ों को अगर आप अपना लेंगे तो वो चीज़ें सार्थक हो जाएँगी। नहीं तो क्या होता है कि तैयारी तो हमेशा सभी लोग करते हैं, कई साल से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं या कुछ ऐसी चूक हो जाती है थोड़ी-सी, जिसकी वजह से वो साल रह जाता है और हर साल फॉर्म भरना, हर साल तैयारी करना, ज़िंदगी ऐसे ही निकल रही है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, देखिए सब कुछ आपको दोबारा वापस मिल सकता है। जैसे कहते हैं ना कि ये अगर आपके कहते हैं कि ये मौज-मस्ती की बात करें तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। जीवन की बात करें तो और बाकी चीज़ों की बात करें तो आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी उम्र निकल रही है ना, आपका जो जीवन निकल रहा है, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो यही उम्र है बनने का। अगर आप बहुत ज़्यादा इसी तरह से निकाल देंगे तो भाई जीवन एक बार मिला है, उसको सार्थक कर लीजिए। बाकी चीज़ें भी आप एक बार होती हैं चीज़ें, ये एग्ज़ाम भी एक बार हो रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसी कोई नई नीति आ जाए या क्या हो, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए अगर आप रेस में हैं तो। अब बात अगर रेस की कर रहे हैं तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि रेस में स्पीड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि रिवीजन तो अगर हम करते हैं रिवीजन, तो मेरा रिवीजन भी बहुत स्लो स्पीड से होता है। जितना पढ़ने में टाइम लगता है उतना रिवीजन में भी लगता है, कैसे जल्दी किया जाए। वैसे तो मैंने बताया है इन सब सारी चीज़ों पे, लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये बात कि देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जैसे कल ही आपकी परीक्षा है। भले ही आपको कुछ पता नहीं है कि कब परीक्षा है कब नहीं है। जब भी कोई एक छोटा-सा भी टेस्ट देते हो तो सीरियसली ये नहीं कि अरे खेल-खेल में दे रहे हैं, अरे देखते हैं कितना नंबर आता है। देखते वाला कभी मत करिएगा कि बहुत सारे लोग फॉर्म भी इसी चक्कर में भरते हैं, अरे चलो यार देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो। अब सांत्वना देने के लिए, दूसरों के सामने अपनी एक रेपुटेशन बनाने के लिए कि हमको कोई गर्ज नहीं है, जॉब की, नौकरी की कोई गर्ज नहीं है। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दिखाते हैं लेकिन वाक़ई में उनको बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन बस बात है कि मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये वाला काम मत करिएगा। सीरियसली आपको ये सोचना है कि आप परीक्षा जब भी टेस्ट छोटा-मोटा भी टेस्ट दे रहे हैं तो आप परीक्षा दे रहे हैं, जो सही वाला देने वाले हैं, जिस चीज़ का भी फॉर्म भरे हैं, और जैसे आपकी कल ही परीक्षा हो तो तैयारी आपकी जब भी आप रिवीज़न करने बैठते हैं तो उस हिसाब से होनी चाहिए। अब आप बताइए कि जब भी कभी आप परीक्षा दिए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अभी तक कहीं परीक्षा नहीं दी है, बहुत सारी परीक्षा आई होगी। 1 दिन पहले आपकी स्पीड क्या होती है रिवीज़न करने की? आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कुछ बताना नहीं है, आप सारी चीज़ें जानते हैं, सारे टिप्स जानते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ये इंसान अपने से करता है, कॉमन सेंस लगा के करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप बताइए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं बताना है, वहाँ पे आपकी स्पीड अपने आप दुगनी हो जाती है क्योंकि आप सीरियसली सोच रहे हैं कि कल मेरा एग्ज़ाम है भैया, साल भर तो पढ़े नहीं, अब 1 दिन लास्ट बचा है, अगर आज नहीं करेंगे तो फेल हो जाएँगे। ऐसा सोच के आप पढ़ाई करते हैं और 1 दिन में जितना भी आपके पास छोटा-मोटा जो मटेरियल आपके पास रहता है, आप उसको पूरा पढ़ डालते हैं। 1-2 बार रिवीज़न इतना कर लेते हैं कि आप कुछ लिखने लायक रहते हैं। तो बस वही बात है कि पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाते हैं जो 1 दिन पड़ता है। लेकिन स्पीड की मैं बात करूँ तो 1 दिन पहले कितनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो वैसे ही आपको रोज़ करना है। ये क्योंकि ये जो परीक्षा आप देने वाले हैं ना, ये आपकी आपकी पूरी ज़िंदगी बनाने वाली है। सब कुछ बदलने वाला है, आपको सब कुछ भविष्य में मिलने वाला है। तो यही सोच के आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। यही जब सोचेंगे ना कि कल ही जैसे मेरा एग्ज़ाम है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सीरियसली कल्पना करिए, देखिए कुछ चीज़ों को फ़ील करिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने सुना होगा चमत्कार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ ना कि ये जो हमारी सोचने की शक्ति होती है ना, इसमें बड़े चमत्कार हैं। अब पता नहीं आप लोगों को कभी ऐसा आप लोग फ़ील किए हैं कि नहीं, कभी दिल से करके देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं और ये उम्मीद नहीं रखते कि वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी या वो चीज़ ऐसी होगी मेरे साथ। बस सोच आ जाती है और आप ये भी महसूस किए होंगे वो चीज़ हो जाती है। ऐसा कैसे? तो ऐसा होता है, ये जो हमारी सोच है ना, जो फीलिंग है, अगर हम दिल से कभी कुछ सोच लेते हैं, तो वो आपको मिलती ज़रूर है, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है आगे भी तो, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए। वो चीज़ें मिलती ज़रूर है, 100% इसमें सच्चाई है, जान लीजिए। तो आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति हमेशा जगाए रखिए कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, हमेशा रटे रहिए। कोई काम भी कर रहा है ना, तो आपके आपके मन में ये चलना चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड उसी तरह से बढ़ जाएगी। हाँ, एक मैं अपना बताऊँ, टिप्स बताऊँ कि स्पीड की बात अगर करें जल्दी रिवीजन करने का, तो घड़ी रखिए। अभी मैंने जल्दी कल ही की वीडियो में सर बताया कि घड़ी रखिए। घड़ी, आपकी नज़र जब पढ़ने बैठते हैं तो आप अपनी पढ़ाई और घड़ी की सुई पे होना चाहिए। मैं ऐसा ही करती थी कि अपने मन में टारगेट देती थी कि ये वाला जो टॉपिक है इसको मुझे 10 मिनट में रिवाइज़ कर लेना है। अब मन से
तुम्हें समझ में भी तो आना चाहिए, क्योंकि हम देखिए इतने समझदार तो हो ही चुके हैं कि अगर हम पढ़ते समय भी कहीं और मन लेके जाते हैं तो वो हमारी मूर्खता है, क्योंकि हम टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इतनी समझदारी होनी चाहिए। अब घड़ी की सुई पे नजर है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है आपकी स्पीड और तेज होनी चाहिए, टारगेट मन में होना चाहिए कि 10 मिनट में मुझे रिवीजन कर ही लेना है, हो जाएगा जब टारगेट लेके चलेंगे। फिर जैसे 10 मिनट होता है, एक टॉपिक कंप्लीट होता है, रिलैक्स करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, कुछ भी करिए, जब भी आपको लगता है कि अगर कैपेसिटी है तो दूसरा शुरू कर दीजिए, नहीं तो हमेशा आधे घंटे पे 15-20 आधे घंटे मान के चलिए, उस पे आपको ब्रेक लेना ही चाहिए 5-10 मिनट का। थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, मैंने बताया है, आप जो भी आपको जिससे आपको सुकून मिलता है, लेकिन वो बस 5-10 मिनट का होना चाहिए, आगे आपको उसमें और नहीं बढ़ाना है उस चीज को। तो इस तरह से अपने चीजों को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज बताऊं मैं, जैसे बहुत सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक रणनीति तो आपको बनानी पड़ेगी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। जैसे कि क्या है ना कि सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आपको सिलेबस उठाना है और टाइम टेबल बनाना है। तो अब कंफ्यूजन ये होती है कि क्या जो हम करेंगे वो सही करेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम जो टाइम टेबल बनाएंगे वो सही अगला कैसे करता है, हमको कुछ आइडिया नहीं, ऐसा आपको महसूस होता होगा। तो पूरा आप समय ले लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि पूरा समय का मतलब कि 1-2 दिन का समय आप पूरा ले लीजिए सोच विचार करने के लिए कि आपको कैसी रणनीति बनानी है कि आपका टाइम टेबल एकदम उम्दा तरीके का बने आपके लिए, दूसरे के लिए थोड़ी ना। देखिए सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है, आप दूसरे को फॉलो मत करिए कि अगला ऐसे कर रहा था तो हम भी करेंगे। आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, कैसे परिवार में रहते हैं, क्या है कैसे है आप जानते हैं, तो उस हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। अब जैसे मैं कहूँ कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो आपके टाइम टेबल में एकदम सेम चीज नहीं होनी चाहिए कि जो सोमवार से शुरू करो तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार ऐसे नहीं होना चाहिए। आप देखिए ठीक है, कुछ दिन कॉमन रखिए, कुछ दिन तो एक साथ रखिए, लेकिन जानते हैं जब एक ही चीज आप रोज करेंगे ना दिमाग बोर होने लगता है और वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता, चीजों को चेंज चाहिए ही चाहिए। तो फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, किसी दिन आप साहित्य को पहले पढ़ रहे हैं तो किसी दिन व्याकरण को पहले पढ़िए, किसी दिन टेस्ट पहले लगा लीजिए, कभी मतलब इसमें उलटफेर कर दीजिए। और एक चीज मैं बताऊं, टाइम टेबल में रणनीति जो है आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि जिस दिन आपको पता है कि इस दिन मुझे ज्यादा समय मिल जाता है, जैसे संडे हुआ या सैटरडे के शाम से ही आपको पूरा समय मिलना, अगर आप जॉब करते हैं तो। वैसे तो रोज संडे है, जिसका जॉब नहीं है रोज आपके पास टाइम रहता होगा पर्याप्त काम उम निकालने के बाद, लेकिन जो जॉब वाले हैं तो उनके लिए सैटरडे मतलब शाम से लेके एक संडे का दिन होता है। तो मैं भी ऐसा ही करती थी, तो मैं सैटरडे और संडे को उस दिन मेरा टाइम टेबल में इतनी ज्यादा चीजों को मैं इंक्लूड करती थी कि मुझे समझिए कि अगर हफ्ते के बीच में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई होगी, थोड़ी स्लो स्पीड भी हुई होगी, स्लो स्पीड हुई होगी, तो मैं 2 दिन में सोचती थी कितना कवर कर लूं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तब भी ये सैटरडे और संडे में शाम से और संडे का पूरा दिन मैं इतना कवर कर लेती थी ना कि समझिए कि एक हफ्ते का एक्स्ट्रा मैं 1-1.5 दिन में अच्छे से कवर कर लेती थी। क्योंकि आप चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते, आप चाहेंगे तो कहते हैं ना भगवान भी मिल जाएंगे अगर आप ऐसा चाह लेंगे तो पढ़ाई तो छोटी चीज है। तो वही बात है कि सोचिए, टाइम टेबल बनाइए कि जिस दिन आपको ज्यादा समय मिलता है उस दिन अपना टारगेट और ज्यादा मजबूत बना लीजिए, ज्यादा कर लीजिए। जिस दिन कम समय है तो वो एडजस्ट हो जाता है, फिर आपको ऐसा नहीं होगा, आपका कहीं से लॉस नहीं होगा, कहने का ये मतलब है। देखिए हिसाब ना, जैसे कहते हैं ना कि एक बनिया की दुकान आप जानते होंगे, नाम सुनेंगे बनिया, जैसे जो शॉपकीपर होते हैं, तो वो एक एक पैसे का हिसाब कैसे रखते हैं, वो कहीं से अपना घाटा में मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कस्टमर आएगा उससे बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जहाँ पैसे की बात होगी आपको छूट भी देंगे, वो बढ़ा के इतना बताएंगे, छूट भी करेंगे, लेकिन कभी भी अपना घाटा नहीं सहेंगे। उनको 1 रुपया 2 रुपया मुनाफा होगा तभी वो आपको चीजें देंगे। तो आपको इस तरह का ना बनना पड़ेगा, पढ़ाई के मामले में बनिया बनना पड़ेगा कि आपको कहीं से भी घाटा नहीं होना चाहिए। समय हो या ना हो, कैसे करना है मैनेज, क्या करना है, आप फीस दे रहे हैं, आपका समय जा रहा है, एज निकल रही है, सब कुछ आप देखिए। तो एक समझिए कि ये दुकानदारी तो है हम लोगों की, भैया हमको निकालना है, अपना दुकान अच्छे से चलाना है, हमको सक्सेस होना है, एक सफल कहते हैं ना कि जो भी समझिए सफल व्यक्ति बनना है। तो इस तरह का एक एक चीज का हिसाब रखिए, कितना पढ़े, कितना समय बर्बाद किए, अगर उससे बात की तो मैं कितना समय बर्बाद किया, मैं ये काम की तो मेरा कितना समय गया, अब इसको मैनेज कैसे करना है, आपको सोचना पड़ेगा। तो करिए, हो जाएंगी चीजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।